हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवानी संजय शर्मा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो क्लास 12 में मैंने आपको पढ़ाया था निषेचन पूर्व घटना, जिसका मतलब होता है कि निषेचन के पहले होने वाली घटना को निषेचन पूर्व घटना कहा जाता है। जिसमें मैंने आपको गैमीटोजेनेसिस के बारे में बताया था कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, कि जब गैमीट के बनने की क्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। देखो, मेल और फीमेल दोनों में तो गैमीट बन गया। अब ये दोनों गैमेट मिलेंगे कैसे एक दूसरे के साथ? तो गैमेट को मिलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो जल के द्वारा हो या फिर वायु के द्वारा हो। तो गैमेट के स्थानांतरण के लिए जल और वायु और भी चीज हो सकते हैं। तो जल और वायु जैसे माध्यमों की जरूरत होती है। इसी को गैमेट ट्रांसफर कहा जाता है कि जब गैमेट जैसे हो गया मादा गैमेट में अंडाणु और नर गैमेट में शुक्राणु जल के द्वारा या जैसे आपने कुछ ब्रायोफाइटा हो गया, एल्गी हो गया, सुना होगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, वो जीव अपना निषेचन कैसे करते हैं। मेढक जो है वो अपना क्या करता है, अपना टेडपोल जो है वो पानी में छोड़ देता है, और जो नर मेढक होती है वो क्या करती है, वो भी अपना पानी टेडपोल उनका जो टेडपोल होता है वो छोड़ देती है। कहाँ पे? तो जल में। तो जब जल में मेढक का शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो फ्यूजन करने के बाद, निषेचन करने के बाद, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जायगोट बनाते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया कि युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। तो वो जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से होता है। उसके और मैंने आपको पढ़ाया था निषेचन के बारे में कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ संलयन करते हैं तो निषेचन होता है। तो चलो, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। देखो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था निषेचन पूर्व घटना, जिसमें मैंने आपको युग्मक जनन पढ़ा दिया था। युग्मक जनन क्या होता है, आज मैं आपको पढ़ाती हूँ युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? तो देखो, अधिकतर जीव, बहुत सारे जीव जो होते हैं उसमें जो है नर हो गया, मादा हो गया, मादा और नर क्या होते हैं, चलित होते हैं। चलित का मतलब ये नहीं कि इनके पैर है। चलित का मतलब हुआ कि एक माध्यम के द्वारा वो एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, चलित होते हैं। और जो मादा युग्मक होती है वो अचलित होती है। अचलित का मतलब हुआ कि मादा युग्मक जो है वो चल नहीं सकती, मतलब वो एक जगह अस्थायी होती है। उनके पास कौन जाता है? तो नर गैमीट जो है उनके पास वायु के द्वारा और जल के द्वारा पहुंचता है, तब संलयन होता है। तो अचलित होती है। तो निषेचन करने के लिए इसको एक माध्यम की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया ना, एक माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम में आप जल ले लो, वायु ले लो, इनके द्वारा एक माध्यम होता है, इनके द्वारा ये निषेचन करते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, एक उसके जीव एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। इनमें जब निषेचन होता है तो इनके युग्मक एक दूसरे के पास कैसे पहुंचते हैं? तो इनके युग्मक का जो स्थानांतरण होता है वो जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो जल के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एल्गी और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में युग्मक का स्थानांतरण, गैमीट का ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? तो आप बताओगे जल के माध्यम से होता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ आवर्त बीजी और कुछ अनावर्त बीजी। आपने ये क्लास 11 में पढ़ा था कि आवर्त बीजी क्या होता है, जिसमें बीज पाया जाता है, अनावर्त बीजी जिनमें बीज नहीं पाया जाता। तो ये आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पौधों में क्या होता है, नर युग्मक का स्थानांतरण जो है वह वायु के माध्यम से होता है। देखो, परागन के माध्यम से। देखो, ये एक युग्मक मैंने ले लिया, ठीक है। ये दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ जो है वो गैमीट बन गया। गैमीट बनने के बाद इनका क्या होगा, अब युग्मक का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण के बाद क्या होगा, नया जीव बनेगा। तो मैंने आपको पढ़ा युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। तो वो युग्मक का स्थान जब गैमीट नर युग्मक मतलब जब नर शरीर में मतलब पुरुष में जब स्पर्म बन जाता है और जब मादा में अंडाणु बन जाते हैं, तो अब ये एक दूसरे के साथ कैसे बनेंगे। तो ये तो हो गया बड़े जीवों जैसे मैमल्स में। लेकिन आपको अगर छोटे जीवों में चाहिए, जैसे एक कोष के जीवों में चाहिए और कुछ पौधे में चाहिए, तो आप किसके द्वारा ट्रांसफर करोगे? तो जल हो गया और वायु हो गया, इनके द्वारा किसका युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो चलो, आप युग्मक का स्थानांतरण समझ लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसका निषेचन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको निषेचन पूर्व घटना पढ़ा दिया, जिसमें दो टॉपिक थे, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। अब मैं आपको तीसरा टॉपिक इसका पढ़ाने वाली हूँ, फर्टिलाइजेशन दूसरा टॉपिक। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ संलयन करते हैं तो जायगोट बनाते हैं, इसी को निषेचन कहा जाता है। तो चलो, जब दो विभिन्न जनकों मतलब दो अलग अलग पेरेंट्स से एक ही जनक से उत्पन्न दो गैमेट के पूर्णता व अस्थायी बनना जो निषेचन कहलाता है। मैंने आपको निषेचन बता दिया।
निषेचन को ही सिनोगेमी कहा जाता है, युग्मक संलयन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा निषेचन को क्या कहा जाता है, तो युग्मक संलयन निषेचन को कहा जाता है। तो निषेचन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वनिषेचन, एक होता है परनिषेचन। स्वनिषेचन को इंडोगेमी कहा जाता है और परनिषेचन को एक्सोगेमी कहा जाता है। तो देखो, इंडोगेमी का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया में एक ही जनक मतलब एक ही पेरेंट सेल नर व मादा गैमेट संलयन होते हैं, इसलिए यह एक जनकीय होते हैं। मैंने आपको बताया था अमीबा का एग्जाम्पल देके फर्स्ट क्लास में जीव में, कि जब अमीबा में क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल होता है, वही पेरेंट सेल डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो उसी को यूनिपेरेंटल कहते हैं। और इसी में बताया गया जैसे टीनिया और टीनिया जो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, एक उसके जीव, इसमें क्या होता है कि टीनिया और टेपर में जो है यूनिपेरेंटल ये जीव है, इसमें इंडोगेमी मतलब स्वनिषेचन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ परनिषेचन, जिसको एक्सोगेमी कहा जाता है। एक्सोगेमी का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया में संलयन करने वाले दो गैमेट, मतलब आपको बताया था कि जब नर गैमेट और मादा गैमेट एक दूसरे में मतलब अलग अलग बॉडी में रहते हैं, नर गैमेट और मादा गैमेट, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इसको द्विनिषेचन द्विजनकीय बोला जाता है, बाइपेरेंटल बोला जाता है। बाइपेरेंटल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ह्यूमन बींग क्या है, तो ये एक बाइपेरेंटल है। तो मैंने आपको निषेचन के बारे में बताया, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्वनिषेचन और परनिषेचन के बारे में बताया। अब मैं एक और निषेचन होता है, एक होता है निषेचन में आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन का मतलब होता है जो शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है, जैसे ह्यूमन में शरीर के अंदर होता है ना फर्टिलाइजेशन निषेचन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब मैंने आपको मेढक का एग्जांपल दिया था, वो क्या करते हैं, पानी में अपना टेडपोल छोड़ देते हैं और पानी में ही उनका बाहर में निषेचन होता है। तो मैंने आपको बताया इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन। चलो मैं आप ये हो गया इसका, तो मैं आपको बताती हूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आपसे पूछा गया निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, एक हो गया इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन शरीर के मतलब बॉडी के शरीर के अंदर होता है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लोगे ह्यूमन बींग्स को, मनुष्य, मछली, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब बाह्य निषेचन। शरीर के बाहर होने वाली क्रिया को, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। शरीर के बाहर किसका निषेचन होता है, मेढक का, और शरीर के अंदर किसका निषेचन होता है, ह्यूमन का। तो आप समझ गए। आपसे पूछा जाएगा निषेचन क्या होता है, तो जब दो जनक सेल एक दूसरे के साथ संलयन करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। एक हो गया आंतरिक निषेचन और एक हो गया बाह्य निषेचन। जो शरीर के अंदर निषेचन होगा उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, जो शरीर के बाहर निषेचन होगा उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारे अंदर जाइगोट का निर्माण क्या होता है, हमारे अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेढक मैंने आपको बताया, तो वो अपना टेडपोल जो है पानी में छोड़ देता है। तो चलो बच्चों, मैंने आपको इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको निषेचन पूर्व घटना बताया, जिसमें मैंने युग्मक जनन युग्मक स्थानांतरण बताया, निषेचन बताया। अब नेक्स्ट क्लास हमारा होगा निषेचन पश्चात घटना, जिसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब जब जाइगोट बन गया तो उसके आगे कौन सा प्रोसेस होगा वो मैं आपको कल बताने जा रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।